क्वेश्चन आपके सामने है, आसान है। राकेश सर इसका आंसर समझाएंगे, ध्यान दिया जाए। वी आर शोन अ कंडक्टर ए बी और इसमें करंट I1, एक लूप, स्क्वायर लूप, साइड L है, प्लेस्ड एट डिस्टेंस L फ्रॉम द स्ट्रेट कंडक्टर। इसमें करंट I2 है। तो नेट फोर्स गिवन है F एक्टिंग ऑन द लूप, स्क्वायर लूप, NO पर कितनी फोर्स एक्ट होगी हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझें एक बार फिर से, क्या क्या दिया हुआ है हमें। स्ट्रेट कंडक्टर में करंट I1, स्क्वायर लूप में करंट I2 और स्क्वायर लूप की साइड L, इसका डिस्टेंस भी स्ट्रेट कंडक्टर से L। नेट फोर्स ऑन द स्ट्रेट कंडक्टर, सॉरी ऑन द स्क्वायर लूप इज F। तो फिर NO पर फोर्स कितनी होगी ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन आसान है, ध्यान दिया जाए। पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक इफेक्ट्स में पैरेलल कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी, इफ दे आर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन देन दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस पर फोर्स इधर एक्ट होगी। क्लियर है? टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर, और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो फिर ये रिपेल करते हैं। तो इसमें और इसमें ध्यान दें, करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये कंडक्टर इसको रिपेल करेगा, से विथ फोर्स F2। तो MP पर फोर्स F1, NO पर फोर्स F2, नेट फोर्स F, NO पर ये F2 कितनी है ये हमें कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ F। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये फोर्स कितनी है F1 ये निकालेंगे, F2 कितनी है ये फाइंड करेंगे, इससे पता लगाएंगे नेट फोर्स कितनी है, और उससे हमें NO पर जो फोर्स एक्ट हो रही है वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ध्यान दिया जाए, फोर्स F1 MP पर फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई R इंटू लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ कितनी है L। ठीक है जी, फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R, और लेंथ से फिर मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल फोर्स आ गई म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R। R कितना है L के इक्वल, और लेंथ से मल्टीप्लाई करें, लेंथ L ही है तो ये कितना आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई। ठीक है जी, नेक्स्ट NO पर कितनी फोर्स एक्ट होगी F2, सेम फॉर्मूले से म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R। अब R कितना हो गया 2L इंटू L, L से L कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगी म्यू नॉट I1 I2 बाई 4 पाई। ठीक है जी, 2 इंटू 2 4 पाई। नेट फोर्स लूप पर F1 माइनस F2, ऑब्वियसली F1 ज़्यादा होगी, डिस्टेंस कम है, कितनी होगी जरा चेक कर लो, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई माइनस म्यू नॉट I1 I2 बाय 4 पाई, और ये आ गई, सॉल्व करो इसको एलसीएम लेकर, म्यू नॉट I1 I2 बाय 4 पाई। ठीक है जी, नेट फोर्स कितनी आ गई F। ध्यान से देखो, लास्ट स्टेप पर है, हम क्या किया है हमने, इस पर नेट फोर्स F दे रखी है तो हम चेक कर रहे हैं नेट फोर्स F किसके इक्वल होगी। उसके लिए इसकी फोर्स इस पर इधर एक्ट होगी, करंट इन द सेम डायरेक्शन, फोर्स इज अट्रैक्टिव। इसमें और इसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये इसको रिपेल करेगा। F1 कितनी होगी म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R इंटू L, L द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मल्टीप्लाई किया, ये आ गया म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई। F2 कितनी होगी, सेम फॉर्मूला बट डिस्टेंस 2L हो गया, L की जगह डिस्टेंस 2L, L से L कैंसिल हो गया तो ये आ गया 4 पाई। दोनों को माइनस कर दें, F1 ज़्यादा होगी, पास है, डिस्टेंस कम है, तो दोनों को माइनस किया, एलसीएम लेने के बाद ये आ गया। और ध्यान से देखो ये और ये सेम है, इसका मतलब ये जो नेट फोर्स F इस पर एक्ट हो रही है, F2 का मैग्नीट्यूड भी इसके इक्वल ही होगा। तो F2 द नेट फोर्स ऑन NO विल बी इक्वल टू F इटसेल्फ। लास्ट पॉइंट समझ में आना बहुत ज़रूरी है। हमें दे रखा है नेट फोर्स F है, NO पर कितनी होगी, तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लिया म्यू नॉट I1 I2 बाई 4 पाई,
और देख रहे हैं F2 का मैग्नीट्यूड भी सेम ही है, तो इसका मतलब F2 F के इक्वल होगी। क्वेश्चन बहुत आसान था। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।